अली खान और अनिल, आपका भी भावना, आप तीनों का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। बहरहाल चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे सुपरफास्ट अंदाज में। संसद के शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन। विपक्ष कर रहा है एसआईआर पर चर्चा कराने की मांग। सरकार ने कहा बहस के लिए तैयार, समय सीमा ना थोपें। आज संसद के मकर द्वार पर विपक्ष करेगा प्रदर्शन। संसद के मकर द्वार पर एसआईआर के खिलाफ प्रदर्शन में जुटेंगे महागठबंधन के तमाम लोकसभा और राज्यसभा के सांसद। एसआईआर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुप्रीम सुनवाई। केरल सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। राज्यसभा में सदन के नेता जेपी नड्डा ने कहा हमें सम्मान कार्यक्रम की गरिमा बनाए रखनी चाहिए। विपक्ष को हार से दर्द है तो डॉक्टर के पास जाएं, हंगामा ना करें। प्रेस ब्रीफिंग में बोले पीएम मोदी ड्रामा करने की बहुत जगह है, सदन में हंगामे की कोई जगह नहीं है। पीएम ने कहा विपक्ष भी अपना दायित्व निभाए, पराजय की निराशा से बाहर निकले, अपनी रणनीति बदले। विपक्ष में टिप्स देने को तैयार। पीएम मोदी के बयान पर प्रियंका गांधी का पलटवार। बोली मुद्दों पर बोलना और उन्हें उठाना ड्रामा नहीं है, ड्रामा का मतलब है कि चर्चा ना होने देना। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा सरकार एसआईआर पर चर्चा नहीं कर रही है, सरकार गरीबों का वोट कटवा रही है। सपा सांसद रामगोपाल यादव ने कहा हमें इजाजत नहीं मिली तो सदन नहीं चलेगा। इनकी मंशा है कि वैध वोटों को काट दो और कह दो कि ये घुसपैठिए हैं। सांसद चंद्रशेखर आजाद ने कहा सरकार को बहस से नहीं भागना चाहिए, जनता ने उन्हें जनादेश दिया है तो एनडीए सरकार को जवाब देना चाहिए। बिहार में नई सरकार का पहला विधानसभा सत्र। नए विधायकों ने ली शपथ। 2 दिसंबर को स्पीकर का चुनाव होगा। 5 दिन चलेगा विधानसभा सत्र। जम्मू कश्मीर में एनआईए की रेड। दिल्ली ब्लास्ट के सिलसिले में कांजीगुंड और दूसरी जगहों पर एनआईए की रेड हुई। लखनऊ में एनआईए की रेड हुई। दिल्ली बम विस्फोट के आरोपियों में से एक डॉक्टर शाहीन के घर पहुंची एनआईए की टीम। डॉक्टर शाहीन के पिता भाई से पूछताछ की गई। दिल्ली स्पेशल सेल ने बिजनौर से संदिग्ध को गिरफ्तार किया। आसिफ उर्फ आरिश पर आतंकी संगठन से जुड़ाव का आरोप लगा। अवैध हथियारों की खरीद फरोख्त का भी आरोप। दतिया में आतंकी नेटवर्क से जुड़ा युवक गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पकड़ा। पिस्तौल, कारतूस और संदिग्ध सामग्री बरामद। एक प्रायोजित मॉड्यूल से कनेक्शन की आशंका। दिल्ली के बिजनेसमैन को मिली धमकी। गैंगस्टर गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा के नाम से धमकी। गैंगस्टर ने बिजनेसमैन से मांगी गई फिरौती। वीरेंद्र चरण नाम के बदमाश ने धमकी दी। आतंक के खिलाफ दिल्ली पुलिस का बड़ा एक्शन। आईएसआई से जुड़े 3 संदिग्ध आतंकवादियों को किया गया गिरफ्तार। मध्य प्रदेश, यूपी और पंजाब से हुई गिरफ्तारी। श्रीलंका में चक्रवाती तूफान दितवाहा ने मचाई तबाही। मरने वालों की संख्या 334 हुई। तमिलनाडु में 3 लोगों की हुई मौत। चेन्नई में चक्रवात दितवाहा के बाद शहर में तेज हवाएं चल रही है। बारिश से आम लोगों का जनजीवन प्रभावित। तिरुवल्लुर में चक्रवात दितवाहा का असर दिखा। जिले में भारी बारिश से लोगों को हो रही है भारी परेशानी। चेन्नई मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया। उफान पर समुद्र, तेज हवाएं भी चल रही हैं। बिहार में दिखेगा तूफान दितवाहा का असर। गोपालगंज, बेतिया समेत 7 जिलों में घना कोहरा। पिछले 24 घंटे में किशनगंज सबसे ठंडा रहा। श्रीलंका में वायुसेना के हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। फंसे यात्रियों को सुरक्षित जगह पहुंचाया गया। वायुसेना ने 24 यात्रियों को कोलंबो पहुंचाया। 3 गंभीर घायलों को कोलंबो एयरलिफ्ट किया गया। श्रीलंका के 40 सैनिकों को एयरलिफ्ट किया गया।
राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण के कारण स्मॉग की परत। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अनुसार इलाके में एक्यूआई खराब कैटेगरी में, कई इलाकों में एक्यूआई 325 के पार। दिल्ली के अक्षरधाम इलाके में स्मॉग की परत छाई। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अनुसार इलाके में एक्यूआई खराब कैटेगरी में। दिल्ली के आईटीओ के पास भी प्रदूषण का स्तर बेहद खराब। स्मॉग की परत के साथ एक्यूआई 325 दर्ज किया गया। आनंद विहार के पास भी प्रदूषण का स्तर बेहद खराब। एयर क्वालिटी इंडेक्स 325 दर्ज किया गया। प्रदूषण के साथ इलाके में धुंध की परत। दिल्ली में ठंड ने पिछले 5 साल का रिकॉर्ड तोड़ा। दिल्ली में 5 साल में सबसे ज्यादा ठंड नवंबर का महीना रहा। अधिकतम तापमान 24.3 डिग्री दर्ज किया गया। रात का तापमान 8 डिग्री सेल्सियस तक गिरा। आने वाले दिनों में दिल्ली में तापमान और गिरेगा। 15 दिसंबर के बाद से शीतलहर चलने का अनुमान। आरबीआई रेपो रेट घटाने का ऐलान कर सकता है। रेपो रेट कम होने से लोन की ईएमआई घटेगी। आरबीआई अगले शुक्रवार को ऐलान कर सकता है। असम में एसआईआर को चुनौती देने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई। असम के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार करने का आरोप। मध्य प्रदेश में एचआईवी संक्रमण का खतरा बढ़ा। मध्य प्रदेश में एड्स के 70,000 मरीज। नशा लेने वाले हर 100 में से 4 को एड्स। अरुणाचल प्रदेश में उग्रवादी संगठन कर रहे हैं वसूली। कॉन्ट्रैक्टर, व्यापारियों और नेताओं को बना रहे हैं निशाना। सालाना 100 करोड़ तक वसूली कर रहे हैं उग्रवादी। महाराष्ट्र में एआई जांच से महिलाओं में कैंसर का पता चला। 2500 महिलाओं की एआई से बची जान। महाराष्ट्र में 1010 महिलाओं में समय रहते गर्भाशय कैंसर का पता चला। 1040 महिलाओं को गर्भाशय कैंसर की कगार पर थी। उज्जैन एकादशी पर महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में श्रृंगार दर्शन और भस्म आरती की गई। तमिलनाडु के थूथुकुडी में क्रिसमस का जश्न। क्रिसमस से पहले बाजार को उपहारों से सजाया गया। अलीगढ़ में भारतीय अंतरिक्ष यात्री और आईएएफ ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला का स्वागत हुआ। सेंट फिडलेसेस सीनियर सेकेंडरी स्कूल के सालाना कार्यक्रम में शामिल हुए। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन एनआईटी कुरुक्षेत्र के 20वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में जनता दर्शन के दौरान लोगों की समस्याएं सुनी। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने जनता दरबार में लोगों की समस्याएं सुनी। सांखली में अधिकारियों को समस्याओं के निस्तारण के निर्देश दिए। शिमला में कांग्रेस नेता विनय कुमार ने हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का पदभार संभाला। कैबिनेट मंत्री संजय निषाद का विवादित बयान। कहा, बलिया के लोग अंग्रेजों के दलाल हैं। दलाली का सिस्टम आज भी चल रहा है, इसलिए बलिया अभी बर्बाद है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने धान खरीद और खाद की उपलब्धता के संबंध में समीक्षा बैठक की। नोएडा में जंगल ट्रेल पार्क का विधायक पंकज सिंह ने उद्घाटन किया। विदेशी जानवरों की झलक देखने को मिलेगी। पीपीपी मॉडल पर बनकर तैयार। दिल्ली सहारनपुर देहरादून एक्सप्रेस वे ट्रायल रन के लिए खुला। दिल्ली देहरादून का सफर 2.5 से 3 घंटे में पूरा होने की संभावना। उज्जैन में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का 3 दिवसीय आगाज हुआ। सीएम मोहन यादव ने उज्जैन के दशहरा मैदान पर शुरुआत की। सीएम बोले, हर बच्चे को मिलना चाहिए गीता का ज्ञान।
संत प्रेमानंद महाराज पहुंचे, गोवर्धन गिरिराज जी का अभिषेक कर पूजा अर्चना की। कौशाम्बी में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हो गई, 2 गौकश बदमाश गोली लगने से घायल, पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में जमीन विवाद में 3 सगे भाइयों की हत्या, मारपीट में 5 लोग घायल, जतारा थाना के राजनगर गांव का मामला। आगे बढ़ेंगे, तमिलनाडु में भीषण टक्कर हुई, हादसे में 11 लोगों की मौत, 20 घायल, मृतकों के परिजनों में मचा कोहरा। रोहतक में 2 स्कूल बसों की टक्कर, बच्चों समेत करीब 11 लोग घायल, एक बच्चे की हालत गंभीर, पीजीआई में किया गया रेफर। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में भीषण सड़क हादसा हुआ, बस ने ऑटो को मारी जोरदार टक्कर, एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल, शादी समारोह में शामिल होने जा रहा था परिवार। राजस्थान के बाली में सवारियों से भरी जीप पलटी, हादसे में 3 लोगों की मौत, 10 से ज्यादा लोग घायल। जबलपुर में इंस्टाग्राम से हनी ट्रैप करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, एक युवती समेत 2 युवकों को किया गया गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के तिया रेलवे स्टेशन पर हंगामा हुआ, ट्रेन में आतंकवादी की झूठी सूचना से हड़कंप, कोतवाली पुलिस ने सघन चेकिंग कर 3 युवकों को हिरासत में लिया, सीट विवाद निकला असली वजह। राजस्थान के कोटा में माहौल बिगाड़ने की कोशिश, शिव परिवार की मूर्ति को किया गया खंडित, हिंदू संगठनों ने जताई नाराजगी, शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया। रोहिणी घावरी ने फिर चंद्रशेखर आजाद को घेरा, ट्वीट कर लिखा, अब उनके दिल से चंद्रशेखर के लिए सिर्फ बद्दुआएं निकलती है, भगवान उन्हें कर्मों की सजा जरूर देंगे। राजस्थान के टोंक में गौ वंश से भरा ट्रक पकड़ा गया, गौ सेवा दल की टीम ने 29 गौ वंश मुक्त करवाए। जयपुर के दौलतपुरा इलाके में मंदिर में चोरी, 2 लाख से ज्यादा कैश समेत आभूषण चोरी, बढ़ती चोरी की वारदातों से लोगों में आक्रोश। छिंदवाड़ा में तेंदुए के हमले से बाल बचा युवक, डिप्टी रेंजर की लापरवाही पर ग्रामीण नाराज, वन विभाग की सतर्कता की अपील। मुंबई आगरा नेशनल हाईवे पर किसानों का प्रदर्शन, अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं किसान। मध्य प्रदेश में दलालों के जाल में फंसी अशोकनगर मंडी किसान, अपनी ही फसल के लिए बेबस, किसानों को नहीं मिल रहा सही दाम। अलीगढ़ में मौलाना मदनी के खिलाफ कर्री सेना का प्रदर्शन, बन्ना देवी थाने पर तहरीर दी गई। जालौन में शादी बनी जंग का अखाड़ा, दबंगों ने विवाह समारोह में जमकर लाठी डंडे चलाए, मारपीट की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। मेरठ में रहस्यमय तरीके से गायब हुआ दूल्हा, पुलिस ने चलाया तलाशी अभियान। छतरपुर में दहेज के लालच में दूल्हा मंडप से फरार, 10 लाख की मांग पर दुल्हन पक्ष ने हाईवे को जाम किया। रीवा में नवविवाहिता की संदिग्ध मौत, पति पर हत्या का आरोप, हत्या के बाद ससुराल वालों को मैसेज दिया गया। कानपुर देहात में एक गल्ला व्यापारी की तांत्रिक ने पूजा की, प्यार के लिए वशीकरण में फंसा था कारोबारी, शराब पीने के बाद हुआ था विवाद। भारत बांग्लादेश सीमा पर नई बाढ़ की तैयारी, नई बाढ़ का प्रस्ताव केंद्र को भेजा गया। भारत बांग्लादेश पर हाल के दिनों में सुरक्षा गतिविधियां तेज हुई, पाकिस्तान फिर आतंकी लॉन्च पैड कर रहा है एक्टिव। बलूचिस्तान में 24 घंटे में 7 धमाके, ग्रेनेड हमले में कंस्ट्रक्शन कंपनी के 2 गार्ड घायल, रेलवे ट्रैक को आईडी ब्लास्ट से उड़ाया गया, पुलिस की गाड़ी पर ग्रेनेड से हमला किया गया। इंग्लैंड के वर्सोस्टर में भारतीय छात्र विजय कुमार शेओरोन की चाकू मारकर हत्या कर दी गई, पुलिस ने 6 संदिग्धों को गिरफ्तार किया।
वेनेजुएला का हवाई क्षेत्र पूरी तरीके से बंद के बाद ट्रंप के बयान के बाद दोनों देशों में तल्खी बढ़ी। विवादों के बीच ट्रंप ने राष्ट्रपति निकोलस मादुरो से फोन पर बात की। दक्षिणी सीरिया में आईएसआईएस के हथियार भंडार पर अमेरिकी सेना का बड़ा हमला। 15 हथियार भंडारों को अमेरिकी सेना ने खत्म किया।